नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सवेरे सवेरे कई शहरों में अचानक पहुंची भारी फोर्स, एसटीएफ, आरएसी तैनात। आखिर क्या है माजरा? नाके पर खड़े पंजाब पुलिस के जवानों पर फायरिंग। राजस्थान हाई कोर्ट में 4 नए न्यायाधीश शपथ ग्रहण। जयपुर पाली जल जीवन मिशन में अनियमितताओं पर कार्रवाई। हनी सिंह यो लिखे प्राइवेट जेट से जयपुर पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वॉल सिटी इलाके समेत संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इस बार ईद और गणगौर का पर्व लगभग एक ही समय पर पड़ने की भी संभावना है। ऐसे में प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पहले से सतर्क हो गया है। ईद से पहले का आखिरी जुमा यानी आज शुक्रवार को होने के कारण भी पुलिस अलर्ट मोड में है। धार्मिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है। जयपुर के अलावा अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद समेत राजस्थान के 20 से अधिक शहरों में भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी संभावित विवाद को टालने के लिए एसटीएफ, आरएसी और स्थानीय पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। आज सुबह बरनाला मानसा रोड पर नाके पर जांच कर रही पुलिस पार्टी पर फायरिंग हो गई। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और कार चालक के पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी वरना कार से नशे वाली गोलियां और हथियार बरामद किए गए। बरनाला के एसएसपी ने बताया कि पुलिस पार्टी ने बरनाला मानसा रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत तेजी से आ रही गाड़ी ने सामने से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की। राजस्थान हाई कोर्ट में शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 4 नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने नवनियुक्त न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित, सुनील बेनीवाल, आनंद शर्मा और संदीप शाह को शपथ दिलाई। अब राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 38 हो गई है। इस समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन जारी होने पर इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का वारंट जारी किया गया था। जयपुर पाली जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के मामले में 6 इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं। तत्कालीन एक्सईएन महेंद्र कुमार चेतीवाल, महेंद्र कुमार वर्मा, रामलाल मीणा, एईएन प्रेमराज मीणा, प्रतिभा कटारिया और सहायक लेखाधिकारी युधिष्ठिर सिंह के निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन काल के दौरान इन अधिकारियों का मुख्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव जयपुर रहेगा। बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर हनी सिंह यो लिखे प्राइवेट जेट से जयपुर पहुंचे। हनी सिंह के जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लोगों ने सेल्फी लेने की कोशिश की। उन्हें टाइट सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। हनी सिंह 29 मार्च को मिलियनियर इंडिया टूर के तहत जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इस इवेंट की सुरक्षा के लिए 3 सिक्योरिटी एजेंसियों से 300 बाउंसर तैनात किए जाएंगे। जयपुर पुलिस के जवान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। मुख्य शो शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हनी सिंह अपने सुपरहिट गाने जैसे ब्राउन रंग, डॉप शॉप, लुंगी डांस और लव डोज लाइव सुनाएंगे। जयपुर में 1 दशक बाद हनी सिंह लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। शो की टिकट 2,499 रुपए से 2 लाख रुपए तक की है। कंसर्ट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। आधिकारिक आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के संबंध में जांच का सामना कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के खिलाफ इस उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे न्यायिक कार्य ठप रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अधिवक्ता 28 मार्च को भी हड़ताल पर रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे ने कहा कि हमारा संकल्प है कि जब तक इस मुद्दे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के स्थानांतरण पर रोक पर उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, हम हड़ताल जारी रखेंगे। माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर में 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र से पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड SMVDSB ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर ने कटरा बेल्ट में मंदिर की तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न निःशुल्क सेवाएं मिलेगी। सीईओ ने घोषणा की कि चैत्र नवरात्र से भवन में अटका आरती और अर्धकुमारी में गर्भ पूजन आरती के लिए दिव्यांग तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त स्लॉट आरक्षित बुक किए जाएंगे। इन सेवाओं में हेलीकॉप्टर बुकिंग में कोटा और मुफ्त बैटरी कार सेवाएं शामिल हैं।
देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली में हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के कई लूप आ सकते हैं। इन दिनों का तापमान सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े मामले की जांच में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने बीकानेर जिले के देशमुख थानाधिकारी और संबंधित पुलिसकर्मियों पर न्यायिक जांच शुरू करने की चेतावनी दी है। साथ ही एसपी को रिकॉर्ड व शपथ पत्र के साथ पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल तय की गई है। मामला देशमुख थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को ले जाने का है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में जुमातुल विदा की नमाज पढ़ने काली पट्टी बांधकर जाएं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। संगठन ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिल के विरोध में प्रदर्शन किया था। 26 मार्च को पटना में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन को आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का समर्थन मिला। अजमेर में शुक्रवार अल सुबह तारागढ़ की पहाड़ी पर आग लग गई। हवा चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर वन विभाग सहित रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसे लेकर रामगंज थाना पुलिस जांच में जुटी है। स्थानीय निवासी रुस्तम ने बताया कि सभी रोजा रखने के लिए उठे थे। रोज पढ़ने के लिए जब वे बाहर देखा तो पहाड़ी पर आग लगी हुई थी। कुछ देर में वन विभाग और रामगंज थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक को कोर्ट की अवमानना भारी पड़ी। पहले तो महिला जज ने उन्हें फटकार लगाई और फिर गार्ड बुलाकर 2 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में रखा। दरअसल एसपी अरशद अली को गुरुवार को जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से तलब कर बुलाया था। कोर्ट रूम में एसपी ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही जज से गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का कारण पूछते हुए आपत्ति दर्ज की। जज कल्पना पारिक के टोकने पर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। इस पर जज ने कोर्ट रूम में चालानी गार्ड बुला ली और एसपी को कस्टडी में लेने के निर्देश दिए। करौली जिले में कैला देवी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु भक्ति गीत गाते और जयकारे लगाते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें हैं जो सुख समृद्धि और मनोकामना की प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर में जिला सीमा तक भंडारे की व्यवस्था है, जिसमें चाय, नाश्ता, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं मौजूद है। भव्य झांकियां और रथ यात्राएं भी निकल रही हैं, जो माहौल को और भव्य बना रही हैं। श्रद्धालु डीजे और ढोल नगाड़ों पर भक्ति संगीत गा रहे हैं। इस यात्रा से श्रद्धालुओं को सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है और पूरा जिला भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में संभावित भीड़ को देखते हुए उदयपुर की 4 जोड़ी ट्रेनों में 7 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। चेतक एक्सप्रेस में दिल्ली सराय रोहिला से 1 से 30 अप्रैल तक और उदयपुर सिटी से 2 अप्रैल से 1 मई तक 1 सेकंड एसी और 2 थर्ड एसी डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। उदयपुर जयपुर इंटरसिटी में 1 से 30 अप्रैल तक 2 द्वितीय कुर्सियान डिब्बे जोड़े जाएंगे। इसी तरह उदयपुर सिटी जयपुर हॉलीडे स्पेशल में जयपुर से 1 से 30 अप्रैल तक और उदयपुर सिटी से 2 से 1 मई तक एक साधारण श्रेणी डिब्बा बढ़ाया जाएगा। धौलपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम सिंह मीना ने कृषि उपज मंडी शुल्क मामले में 3 व्यापारियों को दोष मुक्त कर दिया है। यह मामला 13 साल पुराना था, जिसमें धौलपुर कृषि उपज मंडी समिति ने व्यापारियों पर बाहरी राज्यों से चीनी, गुड़ और बूरा आयात करने पर भंडार की गई वस्तुओं के व्यापार का आरोप लगाया था। साथ ही 7,57,590 रुपए का मंडी शुल्क जमा न कराने का आरोप था। मंडी समिति ने अदालत से आरोपियों को सजा देने तथा शुल्क और पेनल्टी की वसूली की मांग की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने परिवाद को गलत तथ्यों पर आधारित बताया और राजस्थान हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 28(2) के तहत सभी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। व्यापारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।